गाता हूं और राम की कथा ही तो कहनी है। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। नहीं है भाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। बेमौके तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बेमौके तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, मत लक्ष्मण करो समाई। नहीं इसमें कोई बड़ाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, कुछ लक्ष्मण करो समाई। लक्ष्मण जी को राम जी ने जैसे कैसे समझाया और कहा लक्ष्मण जब पिताजी को बात पता चलेगी तो पिताजी नाराज होंगे। और सुनो ये गुरु हैं, हम इनके साथ आए हैं, यदि ये आज्ञा देंगे ना तो मैं 1 मिनट से पहले धनुष उठा दूंगा। लेकिन गुरु की और पिता की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु जी के आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। धन्य है राम, कितना आदर देते हैं। जैसे कहा गुरु आज्ञा देंगे तो गुरु जी खड़े हुए और राम जी को कहा राम जी अब पूरे क्षत्रिय समाज की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उठो, किसी में ताकत नहीं, धनुष तुम ही उठाओगे। और ये तो सीता नहीं लक्ष्मी है। राम जी को बड़ा भाव से कहा, कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है। राम उठो मत देर करो, तुम ही यह धनुष उठाओगे। और किसी के बस की बात नहीं, ये चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। ये चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगाकर हारे हैं, बैठे मन के मार विचारे हैं। इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। यह धनुष यद्यपि भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है। निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम ही
परनाओगे, और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। अब उठो न ज्यादा देर करो, इस काम को तुम अंजाम करो। रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का नाम चमकाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। गुरुजी ने न केवल आज्ञा दी, बल्कि आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम ही से सब कुछ होने वाला है। जो राजा पहले आए थे, ना प्रजा को प्रणाम किया, ना राजा जनक को प्रणाम किया, ना धनुष को प्रणाम किया। राम जी कितने विनम्र हैं। लोग कहते हैं ना राम जी भगवान नहीं थे, हम तो मानते नहीं। जिसने राम का चरित्र नहीं पढ़ा ना, उसको क्या पता राम कौन थे। टीवी पे आती हैं लड़कियां, शास्त्र पढ़ने तो थोड़ा देखे भी नहीं होंगे, वो धर्म पर चर्चा करती हैं। अरे धर्म पर चर्चा करनी तो धर्म का ज्ञाता चर्चा करे ना। राम भगवान थे कि नहीं थे। कितना विनम्रशाली वो व्यक्तित्व। क्या किया प्रधान जी? उठे, गुरु को प्रणाम किया, समस्त जनता को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया। जिसकी लड़की को ब्याहना चाहते हो उसको किसी राजा ने प्रणाम नहीं किया। जब देखा प्रजा ने तो कहने लगी ये देखो ये होते हैं संस्कार। अरे जिसकी लड़की के साथ विवाह करना चाहते हो उसको प्रणाम तो करो। सब जनता जनार्दन को प्रणाम किया और क्या कहा गुरुजी को? गुरुजी आज्ञा आपकी सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुप रहा था, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली बात। देखो सारा श्रेय गुरु को दे रहे। और फिर क्या कहा? भगवान को याद किया, खुद परमात्मा दुनिया को संदेश देता है। लेकर तेरा आसरा चला यह करने काज। ध्यान से सुनना एक एक पंक्ति। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ के पुत्र क्या कह रहे हैं? लेकर तेरा आसरा चला यह करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज। खुद ईश्वर कह रहा है। क्या क्यों कह रहा है? दुनिया को संदेश दे रहा है मेरा राम कि विनम्र ही आगे बढ़ता है। बेर का पेड़ होता है ना, बेरी बोलते हैं, जब बेर लगते हो ना बिल्कुल धरती के लग जाता है। दुनिया को संदेश है। सफेदा देखा? सफेदा कुछ नहीं लगता, ना फूल लगते ना फल लगते, खड़ा है सीधे यूं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो धैर्यशाली है, जो ज्ञानी है, जो धनवान है, जो पद में बड़ा है, प्रतिष्ठा में बड़ा है, वो यूं मिलेगा यूं। किसी सेठ की दुकान पे जाओ ना, करोड़पति सेठ है, आओ आओ महाराज आओ आओ आओ, और वहां आ गए उसका नौकर, कौन है तू?
एक बार राजा, उसका मंत्री और उसका सैनिक जंगल में गए। राजा को प्यास लगी जोर से, तो राजा ने कहा पानी लेके आओ। सैनिक को भेजा, जा सैनिक बहुत प्यास लगी। एक अंधा बैठा था सूरदास, उसने देखा इसके पास पानी है, ए अंधे पानी दे। राजा को प्यास लगी है, जान गया वो, देखो कितना बदतमीज है। नहीं सैनिक, मैं पानी नहीं दूंगा। सैनिक आया, महाराज मना कर गया। फिर मंत्री भेजा, मंत्री ने कहा अरे भाई अंधे पानी दे दे। नहीं मंत्री, मैं पानी नहीं दूंगा। फिर राजा आया खुद, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। क्या बोला, क्या बोला, महाराज प्रणाम, एक निवेदन करता हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, आपका भला होगा। उन्होंने कहा लो राजन, पानी क्या, तुम मेरा खून भी मांगेंगे तो मैं खून भी दे दूंगा। इतना मान सम्मान, एक अंधे को एक राजा महाराज कह रहा है। सैनिक और मंत्री पूछते हैं महाराज एक बात बताओ, आप अंधे हो, देख नहीं सकते, आपको क्या पता चला ये राजा है और मैं मंत्री था? और सैनिक कहता आपको कैसे पता चला मैं सैनिक था? अंधे ने कहा भाई व्यक्ति के बोलने से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से पता चलता है वो कितना बड़ा है, कपड़ों से नहीं। तूने कहा रे अंधे, मैं समझ गया कोई छोटा मोटा सैनिक होगा। इसने कहा रे भाई अंधे, मैं समझ गया थोड़ी सी तमीज है, मंत्री होगा। इसने कहा हे महाराज प्रणाम, पानी पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझ गया जो इतना सम्मान देता है वो कोई और नहीं राजा होगा। इसलिए देवियों सज्जनों, हम क्या बोलते हैं वो बात बड़ी है, कपड़ों से नहीं। कथा ये सिखाती है हमें, राम दुनिया को संदेश देता है। क्या क्या कह रहा है, ये ईश्वर मेरी राखियो आज सभा में ला। जो जितना बड़ा उतना विनम्रशाली। पूरी जनता को प्रणाम किया, सब स्त्रियों को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया, यहां तक कि धनुष को प्रणाम करके दुनिया को संदेश दिया। और इतने विनम्र, उठाया धनुष, प्रत्यंता चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। जय जयकार करने लगे, देवता दुदुम्बिया बजाने लगे। सीता जी आई, सखियों के साथ वरमाला पहना दी राम जी को। राम जी ने सिया किया। औरतों ने बधाई के गीत गाए, बधाई हो बधाई हो बधाई। अब इसमें तत्व की बात है, सिर्फ राम जी का विवाह सुना करके आगे बढ़ना ऐसा नहीं। कैसा, मैंने परसों भी बताया था जब वो जोड़ा आया था, जब स्त्री कन्या का विवाह होता है उस समय लक्ष्मी का रूप होती है, पुरुष नारायण का रूप होता है। लक्ष्मी को काम भाव से नहीं, लक्ष्मी को आदर भाव से देखा जाता है। वो सब राजा केवल सीता की सुंदरता को देखकर मोहित थे, जबकि वो तो लक्ष्मी थी। अहंकार था उनको, अहंकारी को, कामी को लक्ष्मी बोलो ना नहीं, विनम्रशाली को, जिसके अंदर अहंकार का लेश मात्र नहीं, उसको लक्ष्मी बोलो ना मिलती है। राम जी के साथ सीता जी का हुआ, सबको मालूम है सीता जी का विवाह हुआ, पर वो सीता लक्ष्मी है, वो राम नारायण है। नारायण को ही लक्ष्मी मिलती है। ध्यान चाहूंगा, शास्त्र सुनकर, कथा सुनकर, सत्संग सुनकर क्या आता है, विनम्रता आती है। क्या आता है, ज्ञान आता है। आप श्रीमद् भागवत सुने होंगे, उसमें क्या वर्णन आता है, भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन कौन, ज्ञान और बोलो ना वैराग्य। कई लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, 100 माला करते हैं, लेकिन क्रोध होता है, थोड़ा सा कुछ आई नहीं, क्रोध। हुआ क्या, आपने 100 माला की थी, आनंद आया था,
एकदम क्रोध आ गया, आपका स्टेट ऑफ माइंड खत्म हो गया, अशांत हो गया, वो सारा जो जप तप किया था खत्म। इसलिए भक्ति कैसे बढ़ेगी भाई बहन? ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ क्या? वैराग्य। इसीलिए ये कथाएं हैं, आपके ज्ञान और वैराग्य को बार बार बढ़ाना है। अभी जो आपकी इस समय मानसिक स्थिति है, ये 15 तारीख को नहीं रहेगी, 7 को थोड़ी रहेगी, 8 को कम हो जाएगी, 9 को कम हो जाएगी, 15 को तो भूल जाओगे कि मैंने कथा भी सुनी थी। कथा के समय, सत्संग के समय, जब हम शव यात्रा में साथ जाते हैं शमशान में, उस समय, और मर्यादा है लेकिन वर्णन आया है संतों के द्वारा, जब स्त्री और पुरुष का मिलन हो चुका होता है, उसके बाद दोनों को ऐसा वैराग्य है, क्या रखा इस विषय भोग में, कुछ नहीं है, शरीर का नाश होता है। उस समय की स्थिति, शमशान की स्थिति और सत्संग की स्थिति यदि लगातार रहे ना, तो कल्याण हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। सच कह रहा हूं, झूठ तो नहीं।